Hello everyone, welcome to the Unique Educators. How are you all guys? I hope you all are doing well and learning something new. दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हमारे चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पर वीडियोस नहीं आ पा रही है। इसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हम आप सबकी सहूलियत के लिए ही और हमारे इस प्यारे से चैनल आपके इस प्यारे से चैनल को एक स्टेप और ऊपर ले जाने के लिए कुछ टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स कर रहे थे, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली वीडियोस की क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। इस कारण हम आप सभी के बीच में पिछले कुछ दिनों से उपस्थित नहीं हो पाए। दोस्तों इस बीच आप सभी के मैसेजेस भी हमें मिल रहे थे कि सर नेक्स्ट वीडियो क्यों नहीं आ रही है, सर नई वीडियो कब आएगी। इसलिए दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में फिर से वापस आ गया हूँ और साथ ही आप सभी के लिए एक खुशखबरी भी लेके आया हूँ। और ये खुशखबरी स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो किसी सेंटर या स्टेट लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वो खुशखबरी ये है दोस्तों कि आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे इस चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे मैथ्स की क्लासेस भी प्रॉपरली स्टार्ट होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिनों में आपको इस चैनल पर मैथ्स की क्लासेस भी प्रॉपरली अवेलेबल होगी। चलिए दोस्तों अब बिना देरी किए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पिछले लेक्चर्स में हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि पदार्थ क्या होता है, परमाणु क्या होता है, साथ ही हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में भी चर्चा की थी। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ पहले वो लेक्चर देख के आइए, जिससे कि आपको यह लेक्चर और भी अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया था, जिससे हमें पता चला था कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋणावेश होता है। साथ ही दोस्तों आप सबको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ होता है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता होगा। तो आज इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान की गणना के बारे में चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि वैज्ञानिकों ने उस समय कौन से एक्सपेरिमेंट किए, किस प्रकार उन एक्सपेरिमेंट्स को किया, जिससे कि उन्हें इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की वैल्यू का पता चला। आज हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी में इसको अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान की गणना। दोस्तों आप सबको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम सर जे थॉमसन ने की थी। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास की वैल्यू पता करने की कोशिश भी सबसे पहले सर जे थॉमसन ने की। उन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, जिससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज तथा मास की वैल्यू पता करने की कोशिश की। इस एक्सपेरिमेंट से वो चार्ज एंड मास की वैल्यू तो नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान तथा उसकी आवेश का अनुपात उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से बताया। इस एक्सपेरिमेंट को हम थॉमसन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट अपन कौन सा एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं दोस्तों? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अपना रहेगा थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट।
चलिए दोस्तों, अब हम थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट के सेटअप को स्टडी करते हैं। सर जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट में इस प्रकार की एक कैथोड रेज ट्यूब प्रयोग में ली। इस प्रकार की एक कैथोड रेज ट्यूब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में यूज ली। इस कैथोड रेज ट्यूब में उन्होंने यहां पे कैथोड को प्लेस किया इस प्रकार से। इस प्रकार से उन्होंने यहां पे कैथोड को प्लेस किया। और यहां पे उन्होंने एनोड को प्लेस किया यहां पे इस प्रकार से। इस एनोड में उन्होंने, इस एनोड के बीच में उन्होंने एक छोटा सा होल भी रखा दोस्तों। वो होल क्यों रखा मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। इस एक्सपेरिमेंट को हम बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। इस प्रकार का एक होल उन्होंने इस एनोड के बीच में रखा। और इस कैथोड और एनोड को इस प्रकार से एक हाई पोटेंशियल वाली बैटरी से कनेक्ट किया। इस प्रकार से एक हाई पोटेंशियल वाली बैटरी से उन्होंने कैथोड और एनोड को कनेक्ट किया। इस बैटरी का उन्होंने पोटेंशियल रखा लगभग 10,000 वोल्ट। काफ़ी हाई वोल्टेज है ये दोस्तों। साथ ही उन्होंने ये जो कैथोड रेज ट्यूब है इसके अंदर का प्रेशर मेंटेन किया काफ़ी कम। उन्होंने इसका प्रेशर अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻⁴ mm ऑफ Hg। काफ़ी कम प्रेशर है दोस्तों ये। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बताया था। साथ ही उन्होंने एक काम ये किया, ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है इस पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल का लेप उन्होंने इस प्रकार से कर दिया। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है दोस्तों, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। फ्लोरोसेंट मटेरियल एक, हिंदी में इसको हम स्फुरदीप्त पदार्थ बोलते हैं। इसका काम होता है, इस फ्लोरोसेंट मटेरियल पे जब भी कोई पार्टिकल या फिर कोई रेज आगे टकराती है तो वहाँ पे चमक उत्पन्न होती है, वहाँ पे रोशनी उत्पन्न होती है। दोस्तों जैसे ही ये करंट हमने कैथोड और एनोड में प्लेस किया, इसको जैसे हमने ऑन किया वैसे ही आप सबको बताया इस कैथोड में से कैथोड रेज यू निकलने लगी। इस प्रकार से कैथोड रेज निकलने लग जाती है और वो कैथोड रेज इस छोटे से छिद्र में से निकल के, आप सबको पता ही है कि कैथोड रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हमने ये पिछले लेक्चर में कैथोड रेज की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि कैथोड रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इस प्रकार से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके यहाँ पे जाके उन्होंने कैथोड रेज ने बॉम्बार्ड किया, यहाँ पे आके टकराई, जिससे कि यहाँ पे रोशनी उत्पन्न हुई। अब जो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट होता है उसमें ऐसा ही होता है दोस्तों। यहाँ से कैथोड रेज निकलती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और यहाँ पे जाके टकराती है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ चीजें ऐड की, जैसे उन्होंने यहाँ पे एक, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट प्लेस कर दी, इस साइड में नेगेटिव प्लेट प्लेस कर दी और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या होगा दोस्तों, ये कैथोड रेज है, ये इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही हम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव जो ये टर्मिनल है, पॉजिटिव प्लेट है, इसकी तरफ ये कैथोड रेज अट्रैक्ट होगी और इनका ये जो इस प्रकार से डिफ्लेक्ट होकर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और यहाँ पे आके टकराएगी। फिर से सुनिएगा दोस्तों, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये कैथोड रेज नेगेटिव है, इनका कैरेक्टर नेगेटिव है, ये ऋणावेशित होती है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो ये थोड़ी सी डिफ्लेक्शन दिखाएगी और ऊपर की साइड में पॉजिटिव प्लेट की साइड में मुड़ जाएगी और यहाँ पे आके टकराएगी। अब हमने केवल जब ये जो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तब तो ऐसा हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने फिर
यहां पर एक मैग्नेट प्लेस कर दी, इस प्रकार से एक मैग्नेट उन्होंने यहां पे प्लेस की। इस प्रकार से इस मैग्नेट, जैसे उन्होंने ये मैग्नेट प्लेस की, ये मैग्नेट उन्होंने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने अप्लाई की थी इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसके लंबवत उन्होंने इस प्रकार से, अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है तो ये उन्होंने इस प्रकार से मैग्नेट लगाई। जैसे उन्होंने ये मैग्नेट अप्लाई की, इसका ये नॉर्थ पोल मान लीजिए, इसका ये साउथ पोल मान लीजिए। जैसे उन्होंने ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, वैसे ये जो कैथोड रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, ये इस प्रकार से इस पॉइंट पे आके टकराने लग गई। अगर हम इस पॉइंट को नाम A दें, इसको B दें, इसको C दें, तो आप समझेंगे जैसे ही हम कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, जिससे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों में से कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये कैथोड रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये बिल्कुल नीचे की साइड में यहाँ पे आके टकराएगी। जैसे ही हम ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तब ये यहाँ पे आके टकराएगी। अब दोस्तों मैं आपको ये पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम लगा रहे हैं, इनकी उपस्थिति में अगर हमें इस कैथोड रेज को बिल्कुल ये जो B पॉइंट है इस पे लाना हो तो हम क्या करेंगे? तो दोस्तों आप बोलोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये नीचे जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये ऊपर जाती है। तो अपन क्या करेंगे? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अप्लाई किया, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करेंगे। इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि ये जो कैथोड रेज ऊपर की तरफ पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने लग गई थी, ये धीरे धीरे नीचे आने लगेगी। जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे नीचे आएगी। इसको इतना एडजस्ट करेंगे कि ये बिल्कुल ये B पॉइंट पे आके टकराने लग जाए। फिर से सुनिएगा दोस्तों, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही कैथोड रेज जो सीधी रेखा में गमन कर रही थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएगी। फिर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को इतना अप्लाई करेंगे, उसको इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि ये जो कैथोड रेज ऊपर की साइड में जा रही है, इनको हम B पॉइंट तक लेके आएंगे। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जब तक ये गमन नहीं करेगी तब तक हम इसकी वैल्यू को बढ़ाते रहेंगे। और जब ये यहाँ पे आगे टुक जाएगी तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी कि हमने कितनी तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की और कितनी हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, इनकी जो वैल्यू रहेगी उसको नोट करेंगे। ऐसा ही उन्होंने सर जे जे थॉमसन ने किया। उन्होंने इन दोनों की जो वैल्यू थी उसको नोट करके उस पर स्टडी की और लास्ट में उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का रेशो, इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का रेशो, इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का रेशो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज तथा मास का रेशो। और उन्होंने वो रेशो कितना बताया दोस्तों? उन्होंने बताया 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। उन्होंने इतना कैसे भी स्टडी करके, इस एक्सपेरिमेंट की स्टडी करके उन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात इतना बताया 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। इसको आपको अच्छे से बाय हार्ट करना है, इसको रट लेना है आपको। अब हम इसके कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे दोस्तों, हमें इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझना था, वो आपने समझ लिया। एक बार फिर से हम इसको समझते हैं शुरू से। दोस्तों थॉमसन एक्सपेरिमेंट में सर जे जे थॉमसन ने एक कैथोड रेज ट्यूब ली इस प्रकार की। उन्होंने कैथोड रेज ट्यूब में यहाँ पे कैथोड को प्लेस किया, यहाँ पे एनोड को प्लेस किया। एनोड में उन्होंने बीच में एक छिद्र रखा। इस ये छिद्र क्यों रखा वो आपको मैं बताऊंगा। फिर उन्होंने यहाँ पे जो ये स्क्रीन है इस पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया। फ्लोरोसेंट मटेरियल वो पदार्थ होता है जिस पे अगर कोई चीज़ टकराती है तो वहाँ पे चमक उत्पन्न होती है। उन्होंने एनोड में छिद्र इसलिए रखा था, जैसे ये कैथोड रेज यहाँ पे आगे टकराएगी तो इस छिद्र में से निकल के वो आगे जाएगी तो वो सीधी स्ट्रेट लाइन में जाए। जैसे ही हमने इन कैथोड और एनोड को एक हाई वोल्टेज वाली 10,000 वोल्ट वाली 10,000 वोल्ट वाली बैटरी से कनेक्ट किया, वैसे ही यहाँ से कैथोड रेज निकलने लग गई। कैथोड रेज निकल के इस छिद्र में से गुजरती हुई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके यहाँ पे B पॉइंट पे आके टकराई। बिल्कुल नॉर्मल वे में ऐसा ही होता है दोस्तों। फिर उन्होंने क्या किया, इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करी। इलेक्ट्रिक फील्ड में उन्होंने यहाँ पे एक पॉजिटिव जो प्लेट थी वो ऊपर प्लेस की, नेगेटिव प्लेट नीचे प्लेस की। जैसे उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट प्लेस करके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, वैसे ये कैथोड रेज जो स्ट्रेट लाइन में गमन कर रही थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई। फिर उन्होंने
पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको स्विच ऑफ किया और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने इसके परपेंडिकुलर अप्लाई की। जैसे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ये जो स्ट्रेट लाइन में गमन कर रही थी ये नीचे की साइड में बिंदु सी पे आके टकराने लग गई। फिर उन्होंने सोचा कि हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम ज्ञात करें और उस वैल्यू की स्टडी करें तो हमें ये पता चल सकता है इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होगा और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। वो ऐसे है कि दोस्तों आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन में इसमें ऋणावेश होता है कैथोड रेज में। जितना ऋणावेश का मान अधिक होगा उतना ही तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी। ऋणावेश का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी। अगर इनमें ऋणावेश का मान ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी। वैसे ही अगर इनमें द्रव्यमान कम होगा तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस चीज की स्टडी उन्होंने की और लास्ट में उन्होंने E/m का रेशियो हमें बताया। वो रेशियो बताया हमने 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg। दोस्तों ये था आपका थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। अब हम इसके बाद में देखेंगे मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के बाद में उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज की एग्जैक्ट वैल्यू उन्होंने बता दी थी। उस एक्सपेरिमेंट को अब हम स्टडी करने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग, इसको देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना की। इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप को अब हम देखते हैं दोस्तों। क्या नाम है इस एक्सपेरिमेंट का दोस्तों? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग। चलिए दोस्तों अब इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप को हम डिस्कस करते हैं। रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन ने इस प्रकार का एक बॉक्स लिया। इस प्रकार का एक बॉक्स लिया उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने इस बॉक्स के बिल्कुल मिडिल में एक मेटल की प्लेट प्लेस की। इस मेटल की प्लेट के बीच में उन्होंने छोटा सा होल भी रखा इस प्रकार से। साथ ही यहां पे भी उन्होंने एक मेटल की प्लेट प्लेस की। इस मेटल की प्लेट को उन्होंने विद्युत के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और इस प्लेट को उन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। साथ ही उन्होंने यहां पे इस प्रकार का एक एटोमाइजर लगाया। इस प्रकार से एक एटोमाइजर उन्होंने यहां पे प्लेस किया। अब ये एटोमाइजर क्या होता है ये भी मैं दोस्तों आपको बताता हूं। अभी इस एटोमाइजर का काम होता है दोस्तों, ये जो अपन यहां पे जो ये लगा रहे हैं जार, इस जार के अंदर हम ऑयल डालेंगे। इसमें ऑयल भरा हुआ था। इस प्रकार से इस ऑयल को ड्रॉपलेट्स में परिवर्तित करना इस एटोमाइजर का काम होता है। इस एटोमाइजर का काम क्या होता है दोस्तों, अगर आपने घर पे देखा हो तो आपने डिओडोरेंट यूज किया हो तो डिओडोरेंट को जब हम प्रेस करते हैं तो उसमें से जो ड्रॉपलेट्स निकलती है, वैसा ही काम इस एटोमाइजर का होता है। जैसे हम यहां से इसको प्रेस करेंगे, यहां से ऑयल की ड्रॉप्स इस प्रकार से निकलेगी, ड्रॉपलेट्स। ये ड्रॉपलेट्स जैसे ही यहां से निकलेगी, ऑब्वियसली ये इस छिद्र में से होते हुए नीचे निकलेगी। इन ऑयल की ड्रॉपलेट्स को देखने के लिए रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन ने यहां पे एक दूरबीन टाइप कुछ प्लेस किया इस प्रकार से। साथ ही उन्होंने यहां पे एक एक्सरे सोर्स भी लगाया।
एक्सरे सोर्स। इस एक्सरे सोर्स का काम क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूं। ये एक्सरे सोर्स से एक्सरे निकलेगी, एक्सरे निकल के ये जो इसके अंदर कुछ ना कुछ गैस भरी हुई होगी, उस गैस को आयनित करने का काम इसका होता है, आयोनाइज्ड करने का, गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालने का, पॉजिटिव को अलग करने का या नेगेटिव को अलग करने का काम, आयनित करने का काम एक्सरेज का होता है। जैसे ही यहाँ से इस एटोमाइजर को प्रेस करेंगे, यहाँ से ऑयल की ड्रॉपलेट्स निकलेगी, वो इस छिद्र में से नीचे आएगी। तो दोस्तों आप बताइए वो ड्रॉपलेट्स किस साइड में ट्रेवल करेगी? ऑब्वियसली नीचे की साइड में ट्रेवल करेगी। वो क्यों करेगी? ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑब्वियसली कोई भी चीज अपन ऊपर से छोड़ेंगे तो वो नीचे ही जाएगी। ये गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे काम करेगा, ग्रेविटी के कारण वो यहाँ पे नीचे की साइड में आएगी। लेकिन बट अगर हम ये जो हमने दो मेटल की प्लेट्स लगा रखी है, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दें, तो आपको पता ही है जैसे एक्सरेज निकलेगी तो गैस को वो आयोनाइज करेगी, गैस में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के इन ऑयल की ड्रॉप्स पे वो चिपक जाएंगे, जिससे कि ये ऑयल ड्रॉपलेट्स नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज जैसे आएगा, हम ये नीचे की साइड में जाएगी और यहाँ पे इस प्लेट के पास में जैसे ही आएगी और हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होगा दोस्तों? रिपल्सन होने के कारण हम इस विद्युत क्षेत्र की मदद से हम क्या कर सकते हैं? अब आप बताइए। इस विद्युत क्षेत्र की मदद से हम ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे की साइड में आ रही है, इनको रोक सकते हैं या फिर इनको रिपल्सन के द्वारा इनको ऊपर की साइड में ले जा सकते हैं। तो इसकी स्टडी ही रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन ने की। उन्होंने इस विद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू है उसको माप करके और इनको बिल्कुल समायोजित कर करके इसकी स्टडी की, और स्टडी करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू हमें बताई। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू उन्होंने हमें बताई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये माइनस में आएगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की आवेश की वैल्यू बताई। उन्होंने ये बताया कि ये जो आवेश उन्होंने बताया, ये तेल की बूंदों के आवेश का गुणांक होता है। यानी कि उन्होंने तेल की बूंदों का आवेश बताया Q = EN। एन यहां पे इंटीजर वैल्यू है 1 2 3 4 एटसेट्रा। यानी कि ये जो आवेश आया था, ये तेल की बूंदों के आवेश का गुणांक है। इनका ही गुणांक तेल की बूंदों का आवेश होगा। अब हमें जब इलेक्ट्रॉन के आवेश की वैल्यू पता चल गई, तो हमें पता ही है इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। E/m का रेशियो मैंने आपको अभी बताया था 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर kg। तो हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की वैल्यू पता कर सकते हैं। मास की वैल्यू कैसे पता करेंगे? हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश का पता चल गया, तो मास की वैल्यू हम इस प्रकार पता करेंगे। आवेश की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब अपॉन, इनका रेशियो कितना होता है? 1.676 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर kg। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास निकल के आएगा दोस्तों 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें पता चल गया। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है दोस्तों -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो हमें इन दोनों एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के आवेश की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की वैल्यू पता चल गई। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा। चलिए फिर से इस एक्सपेरिमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन ने क्या किया दोस्तों? सबसे पहले एक बॉक्स लिया इस प्रकार से। इस बॉक्स में उन्होंने यहां पे मिडिल में एक मेटल की प्लेट प्लेस की, इसके नीचे भी यहां पे एक मेटल की प्लेट प्लेस की। इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया।
उन्होंने यहाँ पे एक एटोमाइजर लगाया। एटोमाइजर का काम क्या होता है, ये जो यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है इसको ड्रॉपलेट्स में परिवर्तित करना एटोमाइजर का काम होता है। साथ ही उन्होंने यहाँ पे एक दूरबीन भी लगाई जिससे कि वो इन ड्रॉपलेट्स को देख सके, और उन्होंने यहाँ पे एक्सरे सोर्स भी लगाया। एक्सरे सोर्स का काम क्या होता है, एक्सरेज आके इसमें जो गैस भरी हुई है उसको आयनित करती है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इस तेल की बूंदों पे आके चिपक जाते हैं, ऑयल ड्रॉप्स पे आके चिपक जाते हैं, जिससे कि इन ऑयल ड्रॉप्स का चार्ज भी नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज हो जाती है। जैसे ये नेगेटिव चार्ज होती है, ऑब्वियसली अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे की साइड में आएगी। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव और नेगेटिव में रिपल्शन होता है, इसलिए ये ऊपर की साइड में जाएगी, रिपल्शन होगा इनमें। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम इसको बीच में रोक सकते हैं। इसकी स्टडी रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन ने की, और इसकी स्टडी करके उन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन के आवेश की वैल्यू बताई -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और उन्होंने ये बताया इन तेल की बूंदों का आवेश, ये जो उन्होंने आवेश की वैल्यू बताई थी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इसका ही गुणांक होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो उन सभी तक पहुंच सके जिनको इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much. Keep supporting, keep smiling.